नमस्कार। स्टडी अकेडमी में आपका स्वागत है। तो 2022 में भारत अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस डे पे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय ध्वज पे संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्न। देखिए, बहुत कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए लाया गया जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे अवेयरनेस, उससे जुड़े कुछ प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करें। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें, आप इस चैनल पे सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधित प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वर्तमान भारत के तिरंगे ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? हु डिज़ाइन द करेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, गांधीवादी भी थे और इनका जन्म हुआ था भतला पेनुमारू, आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले इन्होंने जो डिज़ाइन पेश किया था सन 1921 में। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट भारतीय फ्लैग जो तिरंगा है उसका डिज़ाइन इन्होंने किया था, लेकिन सबसे पहले डिज़ाइन प्रेजेंट किया था इन्होंने 1921 में, इनका नाम पिंगली वेंकैया है। और भारत सरकार ने डाक टिकट भी इन पे कई बार जारी किया। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? द रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3:2 यानी 3:2, यानी लेंथ जो भी होगा, लंबाई जितनी भी होगी उसके अनुपात 2 होगी उसकी चौड़ाई। अगर 30 सेंटीमीटर का ध्वज झंडा है तो 20 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी। अगर 3 फीट लंबाई है तो 2 फीट चौड़ाई होगी। तो ये जो है फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग इसका जो डायमेंशन है 3:2 हमेशा रहता है। तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यही है 3:2, 3:2। राष्ट्र ध्वज में चरखे को चक्र, जो कि धर्म चक्र है, इससे किस वर्ष बदला गया? तो व्हेन डिड द चक्र इन द नेशनल फ्लैग रिप्लेस द चरखा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1947, 22 जुलाई 1947। तो जो संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग 1947 22 जुलाई को। पहले जो था राष्ट्रीय झंडा उस पर चरखा बना हुआ था, फिर बाद में इस चरखे को रिप्लेस कर दिया गया किससे? धर्म चक्र से, चक्र से। तो इस चीज़ को रिजोल्यूशन पास किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो 1947 को इसे बदला गया चरखे को चक्र से। राष्ट्र ध्वज पे बने चक्र को कहाँ से लिया गया? फ्रॉम वेयर डिड चक्र और नेशनल फ्लैग डिपिक्टेड? इसको लिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ से। तो जो धर्म चक्र है जिसको व्हील ऑफ लॉ कहते हैं उसको लिया गया अशोक स्तंभ सारनाथ से। राष्ट्र ध्वज में ऊपर से नीचे की ओर रंगों का सही क्रम क्या है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर्स इन नेशनल फ्लैग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ऊपर में केसरिया, बीच में सफ़ेद, उस पर धर्मचक्र व्हील और नीचे हरा। केसरिया का क्या प्रतीक है? शक्ति, साहस और त्याग। सफ़ेद का क्या प्रतीक है? शांति, एकता और सत्य का। और जो है हरा है वो किसका प्रतीक है? वृद्धि, उर्वरता और विश्वास का। तो ये तीनों रंग का करेक्ट ऑर्डर है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, केसरिया, सफ़ेद और हरा। राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? द नंबर ऑफ स्पोक्स इन द व्हील अशोक चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24। तो 24 तिल्लियां होती हैं अशोक चक्र में। ये नीले रंग का होता है, तो इसमें कुल 24 तिल्लियां होती हैं। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रध्वज कहाँ फहराया गया था? तो भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया गया था कलकत्ता में 7 अगस्त 1906। और 1906 में ही फेमस सूरत स्प्लिट हुआ था, विभाजन हुआ था सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में। तो 1906 7 अगस्त को किसके द्वारा फहराया गया था? सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा। सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा, फ्रीडम फाइटर थे ये, सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा। पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता में 1906 को पहली बार भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था।
किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रध्वज फहराने को एक मौलिक कर्तव्य घोषित किया? फंडामेंटल राइट्स। किस आर्टिकल के तहत? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 अ, आर्टिकल 19(1) ब्रैकेट सब पार्ट 1। तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 अ के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रध्वज को फहराने को एक मौलिक कर्तव्य घोषित किया। किसने कहा था अ फ्लैग इज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ आवर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल? ये कहा था ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये स्लोगन, कोट्स अ फ्लैग इज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ आवर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। सिर्फ हमारे आज़ादी का ये सिंबल नहीं है, ये सभी लोगों के आज़ादी का ये सिंबल है। आज़ादी के पहले राष्ट्रध्वज भारत के बाहर कहाँ फहराया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। तो 1907 में, आज़ादी से ठीक 40 साल पहले, मैडम बीकाजी कामा इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस में, इन्होंने जो स्टटगार्ट जर्मनी में है, जर्मनी में एक जगह स्टटगार्ट, वहाँ लहराया था मैडम बीकाजी कामा, वोमेन फ्रीडम फाइटर। तो इन्होंने जर्मनी में पहले इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस में सबसे पहले तिरंगा ध्वज फहराया था आज़ादी के पहले भारत के बाहर। तो ये कुछ रोचक और इम्पोर्टेंट सवाल थे भारतीय ध्वज इंटरनेशनल फ्लैग से जुड़े हुए। आप कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।